अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। यू नो, विद एवरी पासिंग डे वी आर लूजिंग स्पीशीज। अब किस तरह से इस बायोडाइवर्सिटी लॉस को मिनिमाइज किया जाए, कम किया जाए या पूरी तरह से इसको स्टॉप किया जाए। देयर आर वेरियस स्ट्रेटजीज बेसिकली वी कैन यूज। दो तरीके की स्ट्रेटजीज हम इस्तेमाल करते हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस को मिनिमाइज करने के लिए या स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम गेटिंग लॉस्ट। क्या दो स्ट्रेटजीज है ऐसे जिसकी मदद से हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम गेटिंग लॉस्ट। तो दो तरीके क्या है? फर्स्ट इज व्हाट वी कॉल इज इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन। Now another is called as ex situ conservation. Ex situ conservation. In situ conservation and ex situ conservation. Two types of conservation strategies are followed in order to protect biodiversity from getting lost. Number one is called as in situ conservation, another is ex situ conservation. In situ को हम otherwise बोल सकते हैं ऑन साइट कंजर्वेशन। क्या बोल सकते हैं? ऑन साइट कंजर्वेशन। ऑन साइट कंजर्वेशन। इसको हम बोल सकते हैं एक्स सिटी को ऑफ साइट कंजर्वेशन। ऑफ साइट कंजर्वेशन। ऑफ साइट कंजर्वेशन मतलब क्या हो गया? इन सिटू कंजर्वेशन और एक्स सिटू कंजर्वेशन। मैं आपको आसान शब्द में समझाऊंगा। देख लीजिए, आपके पास बायोडाइवर्सिटी है, हमारे पास बायोडाइवर्सिटी है। इस बायोडाइवर्सिटी को पूरी तरह से ना इट इज इन डेंजर, इट इज थ्रेटनेड, यानी कि इसको बहुत ज्यादा खतरा है कि ये दुनिया से खत्म हो सकती है। इट इज इन डेंजर। तो दो तरीके के स्ट्रेटजीज हम कर सकते हैं इम्प्लीमेंट इस बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए। नंबर वन इज इन सिटू कंजर्वेशन या ऑन साइट। जहां बायोडाइवर्सिटी है वहीं पे इसको प्रोटेक्ट करना है। जहां बायोडाइवर्सिटी है वहीं पे प्रोटेक्ट करना है इसको। और कैसे प्रोटेक्ट करेंगे मैं आपको समझाऊं। हमारे पास फॉर एग्जांपल जंगल है, जंगल में टाइगर इज इन डेंजर, फॉर इंस्टेंस एलिफेंट इज इन डेंजर, वाइल्ड एलिफेंट जो है। फॉर एग्जांपल वी हैव प्लांट स्पीशीज, सम प्लांट स्पीशीज आर इन डेंजर। हम क्या करेंगे? हम सारे जंगल को जो है, हम सारे जंगल को बचाएंगे। हम सारे जंगल के अराउंड फेंसिंग लगाएंगे। इसको करेंगे डिजिग्नेट कि ये प्रोटेक्टेड एरिया है, इट्स ए नेशनल पार्क और इट्स ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वट एवर। तो इसको फेंस करेंगे और इसके लिए जो है कुछ लोगों को इसमें मतलब ना जॉब दिया जाएगा, जो इसका ख्याल रखेंगे, जो पोचिंग से बचाएंगे, जो ये ट्रेड करते हैं कुछ लोग वाइल्ड एनिमल्स का, उनको बचाया जाए इन एनिमल्स को फ्रॉम दीज पोचर्स। So with the result, what can we do? We can protect biodiversity from getting lost at a site where basically it naturally exists, where it naturally occurs. तो इस तरीके को हम बोलते हैं इन सिटू कंजर्वेशन, यानी कि बायोडाइवर्सिटी को उसी जगह पे प्रिजर्व करना, प्रोटेक्ट करना जहां पे ये नेचुरली पाई जाती है। That's called in situ conservation. You know, when we protect a forest, we protect all the species that are contained in it, isn't it? इसी तरह एक्स सिटू कंजर्वेशन। एक्स सिटू कंजर्वेशन में क्या करते हैं हम? एक्स सिटू दिस इज ऑफ साइट, इट वाज ऑन साइट। जहां बायोडाइवर्सिटी है वहीं पे इसको प्रोटेक्ट करना है, फेंसिंग लगा के या बाकी डिजिग्नेट करना है इसको, इट्स अ प्रोटेक्टेड एरिया। तो लोगों को वहां पे जाने की इजाजत नहीं मिलेगी, उस तरह फ्रीली ये ट्रेड नहीं कर सकते उस अंदाज में जो मतलब नॉर्मली जो एरियाज इसके आउटसाइड होते हैं। एक्स सिटू कंजर्वेशन में क्या होता है? एक्स सिटू कंजर्वेशन ऑफ साइट, हियर बायोडाइवर्सिटी इज टेकन फ्रॉम इट्स नेचुरल हैबिटेट। फॉर एग्जाम्पल आपको लग रहा है कि टाइगर इज इन डेंजर, टाइगर को डेंजर है, टाइगर को लोग मार रहे हैं, इसका ट्रेड कर रहे हैं लोग, किसी प्लांट स्पीशीज का ट्रेड कर रहे हैं लोग, इसको बहुत ज्यादा खतरा लाक है नेचुरल हैबिटेट में। हम क्या करेंगे? हम इस नेचुरल हैबिटेट से इसको उठाएंगे, इसको नेचुरल हैबिटेट से उठाएंगे और किसी खास जगह पे लाएंगे, किसी खास किस्म की सेटिंग में लाएंगे और उस एरिया में इसको प्रोटेक्ट करेंगे। जिस तरह हमारे पास जो जूस होते हैं, जू आप गए होंगे चिड़ियाघर, जू नेचुरली वहां पे नहीं था, वो एनिमल्स लाए गए हैं नेचुरल हैबिटेट से। टाइगर को लाया गया, लेपर्ड को लाया गया, एलिफेंट को लाया गया या डिफरेंट बर्ड स्पीशीज जिनको खतरा था नेचुरल हैबिटेट में, उनको लाया गया और ह्यूमन कंट्रोल्ड एरिया में जो ह्यूमन इसका केयर करता है उस एरिया में इनको रखा जाता है। बिल्कुल कंडीशंस अच्छे इनके लिए फिजिबल बनाए जाते हैं इस नए एरिया में,
तो जू एक किस्म की एक्सेसिव कंजर्वेशन स्ट्रेटजी है, या किसी प्लांट स्पीशीज को खतरा है नेचुरल हैबिटेट में, हम उस प्लांट स्पीशीज को लाएंगे तो अल्टीमेटली करेंगे ग्रो इस खास एरिया में। जिस तरह बॉटनिकल गार्डन्स होते हैं, बॉटनिकल गार्डन में जो प्लांट्स होते हैं वो नॉर्मली हम थ्रेटेड प्लांट्स को लाते हैं जिनको खतरा होता है नेचुरल हैबिटेट में, फिर कंट्रोल्ड कंडीशंस में इनको, कंट्रोल्ड एरिया में इनको हम करते हैं ग्रो। तो वहां पे बिल्कुल एंट्री नॉर्मली रेस्ट्रिक्टेड होती है और इट्स पेड एंट्री, और वहां पे किसी किस्म की आप फ्लावर्स को प्लक नहीं कर सकते हो, आप प्लांट्स को नहीं ला सकते इलीगली, या जूज में आप किसी एनिमल को बाहर नहीं ले जा सकते हो। सो इट इज अंडर ह्यूमन कंट्रोल। तो यहाँ पे इन दो किस्म की स्ट्रेटजी की मदद से वी कैन मिनिमाइज द बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो क्या हम लिखेंगे, अगर हम देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी में कौन से दो स्ट्रेटजी में इस्तेमाल करते हैं, वन इज इन सिटू कंजर्वेशन, अनदर इज एक्स सिटू कंजर्वेशन। इसमें हम क्या करते हैं, फिर से मैं बोलूंगा, यहाँ पे इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन में हम बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करते हैं उसी जगह पे जहां पे बायोडाइवर्सिटी नेचुरली पाई जाती है। जंगल में जो भी स्पीशीज है इसके अराउंड हम फेंसिंग लगाएंगे और अल्टीमेटली इसको प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर करेंगे, और किसी किस्म के ट्रेड के लिए अब ये फिजिबल नहीं होगा, कोई ट्रेड हम इन एनिमल्स का नहीं कर सकते, किसी भी प्लांट स्पीशीज को हम बाहर नहीं ले जा सकते। तो ये किस्म की स्ट्रेटजी इट्स इंस्टीट्यूट, जहां बायोडाइवर्सिटी वहीं पे हमने प्रोटेक्ट की इसको। एक्सटीट्यूट कंजर्वेशन में कि हमें लगता है कि नेचुरल हैबिटेट में इसका नंबर कम हो गया है, अब इसको हम लाते हैं आर्टिफिशियली, हम ग्रो करते हैं इसको ह्यूमन कंट्रोल कंडीशंस के अंदर, इनको हम ग्रो करते हैं किसी खास एरिया में, इधर इन द जू एनिमल्स को और इन बॉटनिकल गार्डन फॉर प्लांट्स। तो हम क्या लिखेंगे इसमें इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन में, हाँ एक पॉइंट लिखेंगे इसमें, हियर इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन में, here plant and animal species, here plant and animal species are protected, here plant and animal species are protected oblique conserved in their natural habitats, in their natural habitats where they occur, जहां पे मौजूद है वहीं पे इनको प्रोटेक्ट किया जाता है। समझा रहा है? तो यहाँ पे एक्सटीट्यूट कंजर्वेशन क्या किया जाता है, बायोडाइवर्सिटी को, प्लांट और एनिमल स्पीशीज को नेचुरल एरिया से लिया जाता है और किसी खास नई सेटिंग में, नए एरिया में जहां पे ह्यूमन इसको केयर करता है लिया जाता है। हियर प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज, हियर प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज आर टेकन अवे, are taken away from their natural habitats, and kept in special setting, taken care by humans, नेचुरल हैबिटेट से इसको हम उठाते हैं और कंट्रोल कंडीशंस में, ह्यूमन कंट्रोल कंडीशन जो ह्यूमन करता है, करेक्ट, बॉटनिकल गार्डन हो सकता है या जू हो सकता है, वहां पे इनको केयर किया जाता है बाय मैन। ओके, तो यहाँ पे कौन कौन से एग्जांपल्स हम देख सकते हैं इसमें इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन में, एग्जाम्पल क्या क्या है। पहली जो एग्जाम्पल मैं अभी बोलूं आपको, दैट्स व्हाट वी कॉल एज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, हम देखेंगे अलग, हमारा अलग क्वेश्चन है अभी। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स ये एक किस्म का, ये जो है हम इस्तेमाल करते हैं इंस्टीट्यूट स्ट्रेटजी टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। दूसरा जो है हमने सुना होगा नेशनल पार्क्स, एक और आपने देखा होगा सेंचुरी, जिसको हम बोलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी। ओके, वाइल्ड लाइफ
सेंचुरी, SANCTUR, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एक और बायोस्फीयर रिजर्व्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स। वन मोर, sacred groves, sacred groves, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व्स and sacred groves. These are different in situ conservation strategies. हम पढ़ेंगे इनको वन बाय वन। और ऑफ साइट कंजर्वेशन में, एक्स सिटू कंजर्वेशन में क्या क्या एग्जांपल्स है, इसमें क्या क्या एग्जांपल्स है, इसमें क्या क्या एग्जांपल है। फर्स्ट, बॉटेनिकल गार्डन, बॉटेनिकल गार्डन्स, इसमें हम प्लांट्स को करते हैं प्रोटेक्ट फ्रॉम गेटिंग एक्सटिंक्ट। तो बॉटेनिकल गार्डन में प्लांट्स की प्रिजर्वेशन, प्लांट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। देन वी हैव जू, जिसको हम बोलते हैं नाम कभी कभार ज़ूलॉजिकल गार्डन या ज़ूलॉजिकल पार्क। ज़ूलॉजिकल गार्डन भी बोलते हैं, ज़ूलॉजिकल पार्क भी बोलते हैं, या जू बोलते हैं। जू, ज़ूलॉजिकल पार्क और ज़ूलॉजिकल गार्डन इज वन द सेम थिंग। चिड़ियाघर जिसको हम बोलते हैं। यहाँ पे एनिमल्स को लाइव फॉर्म में, लाइव एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, isn't it? ओके, बॉटेनिकल गार्डन में लाइव प्लांट्स को, जू या ज़ूलॉजिकल पार्क में यस लाइव एनिमल्स को। अगर हम देखेंगे हर्बेरियम, वहां पे डेड प्लांट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है ना। म्यूजियम में डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स को, है नहीं। बॉटेनिकल गार्डन में लाइव प्लांट्स को, लाइव प्लांट्स, लिविंग प्लांट्स होते हैं। ज़ूलॉजिकल पार्क, व्हाट वी कॉल जू और ज़ूलॉजिकल गार्डन, लाइव एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। अगर हम देखेंगे हर्बेरियम, हर्बेरियम में हम रखते हैं डेड प्लांट्स, शीट पर, हर्बेरियम शीट्स पे डेड प्लांट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। म्यूजियम में डेड प्लांट्स को भी और डेड एनिमल्स को एक साथ, ठीक है। तो जू और ज़ूलॉजिकल पार्क ये भी है। एक और है वाइल्ड लाइफ, ये तो यहां पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहां पे वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स। काम करके एक और हम देखेंगे क्या है। एक और है CRYO, क्रायो प्रिजर्वेशन, CRYO, क्रायो प्रिजर्वेशन, ये हम देखेंगे ये क्या है, क्रायो प्रिजर्वेशन। या एक और काम करके सीड बैंक्स, सीड बैंक्स एटसेट्रा। बॉटेनिकल गार्डन्स, जू और ज़ूलॉजिकल पार्क, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स। हियर इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इट्स इन सिटू कंजर्वेशन स्ट्रेटजी, एंड वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क एक्स सिटू कंजर्वेशन। याद रखिएगा, ये मैं दिखाऊंगा आपको, उसमें उसमें क्या फर्क है। क्रायो प्रिजर्वेशन एक और है, देन सीड बैंक्स एक्सेट्रा। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, क्या है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, देख लीजिए। पहला पॉइंट लिखेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, concept of biodiversity hotspots was proposed by Norman Maier, 1988। तो ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होता क्या है। Biodiversity hotspots are the Earth's richest biodiverse regions which are under threat. अर्थ का ऐसा रीजन जहां पे बायोडाइवर्सिटी हद से ज्यादा होती है, प्लांट और एनिमल स्पीशीज, लेकिन ऑल्सो दीज रीजन्स आर अंडर थ्रेट ऑफ बिकमिंग लॉस्ट। ये सारी बायोडाइवर्सिटी इनकी खत्म भी हो सकती है, बिकॉज दे आर इन एक्सट्रीम डेंजर ऑल्सो। मैं आपको समझाऊंगा। देखेंगे बायोडाइवर्सिटी hotspots are the Earth's richest
biodiverse regions. Biodiversity hotspots are the Earth's richest biodiverse regions, but facing risk of extinction. But facing risk of extinction also. But facing risk of extinction also. अर्थ का वो रीजन जहां पे क्या होगी, रिचेस्ट बायोडाइवर्स रीजन होगा, रिच बायोडाइवर्सिटी होगी, प्लांट और एनिमल स्पीशीज, लेकिन साथ साथ क्या होगा, इट विल बी फेसिंग हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द कमिंग फ्यूचर. वजह क्या है देख लीजिए. यहां देख लो, ये जो बायोडाइवर्सिटी रीजन आई मीन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होता है, इसकी जो स्पीशीज होते हैं ना, रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी रीजन, इसकी स्पीशीज डाइवर्सिटी होती है एंडेमिक. एंडेमिक स्पीशीज हो गए ऐसे स्पीशीज जो होते हैं सिर्फ खास एरिया में मौजूद दुनिया के और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में एब्सेंट होते हैं. एंडेमिक डाइवर्सिटी, एंडेमिक स्पीशीज आर दोज स्पीशीज which are restricted to only one region of the world and are absent elsewhere. हर जगह पे दुनिया के अंदर एब्सेंट होते हैं, किसी खास एरिया में मौजूद रहते हैं. जिस तरह कैंगारू is endemic to Australia. Kiwi bird endemic to New Zealand. कुछ एनिमल्स, कुछ प्लांट्स किसी खास कंट्री में, किसी खास रीजन में पाए जाते हैं और बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में एब्सेंट होते हैं. ऐसे स्पीशीज का क्या नाम हम बोलते हैं, एंडेमिक स्पीशीज. बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में होते हैं रिच सोर्स ऑफ एंडेमिक स्पीशीज. इसमें एंडेमिक डाइवर्सिटी होती है हद से ज्यादा. मीन्स जो डाइवर्सिटी होती है एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में, ये दुनिया के अंदर बाकी किसी जगह पे नहीं पाई जाती. अगर ये इस जगह से खत्म हो जाएंगे ये स्पीशीज, मीन्स ये इस जगह से खत्म नहीं होंगे, ये पूरी दुनिया से खत्म हो जाएंगे. दैट्स व्हाई दे आर इन एक्सट्रीम रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन. ओके, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हॉटस्पॉट्स यानी कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स. Hotspots have very rich endemic diversity. Hotspots have very rich endemic diversity या endemic species. ब्रैकेट में लिखूंगा मैं, endemic species are those that occur only in specific region of the world and are absent elsewhere. बाकी सारी दुनिया के अंदर ये एब्सेंट होते हैं, खास रीजन में पाए जाते हैं वर्ल्ड के अंदर. तो दीज स्पीशीज आर बेसिकली कॉल्ड एज एंडेमिक स्पीशीज या एंडेमिक डाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैव वेरी रिच सोर्स ऑफ एंडेमिक स्पीशीज. ओके, नाउ एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं एंडेमिक स्पीशीज की, एंडेमिक स्पीशीज की एग्जांपल बोलो, यस, कैंगारू फॉर एग्जांपल. Kangaroo in Australia. Kangaroo is restricted, it's endemic to Australia. Kiwi bird का नाम है. Kiwi bird is restricted in New Zealand. It is restricted to New Zealand. These are endemic. These are endemic diverse. Okay, endemic species. समझा रहा आपको? Concept of biodiversity hotspots was given by Norman Maier 1988. And biodiversity hotspots are the Earth's richest biodiverse regions, but facing risk of extinction in future. Okay, hotspots have very rich source of endemic species, means those species which occur only in this part of the world and are absent elsewhere. इसलिए biodiversity hotspots जो है ये डेंजर में होते हैं, क्योंकि ये स्पीशीज जब इस रीजन से खत्म हो जाएंगे, ये पूरी दुनिया से इनका खात्मा हो जाएगा, क्योंकि ये स्पीशीज सिर्फ इस जगह पे पाए जाते हैं एंड दे आर एब्सेंट एल्सवेयर. किस रीजन को दुनिया के बोलेंगे हम ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है? हाँ,
अब किस रीजन को हम बोलेंगे ये बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है? हम ऐसे रीजन को बोलते हैं ये बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है जिसके अंदर ये दो क्राइटेरिया फुलफिल होंगे। देख लीजिए, एक रीजन को कहेंगे ये बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है, दिस रीजन मस्ट मेट टू स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया। क्या है? यह देखेंगे एक और पॉइंट, फॉर ए रीजन टू क्वालिफाई, for a region to qualify as biodiversity hotspot, for a region to qualify as biodiversity hotspot, it must follow, it must obey, it must follow strictly, it must follow two strict criteria. It must follow two strict criteria. दो क्राइटेरिया अगर इस पे अप्लाई हो गए तो इस दुनिया के हिस्से को हम बोलेंगे ये बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है। क्या पहला क्राइटेरिया क्या है? नंबर ए, इस रीजन के अंदर होने चाहिए ग्रेटर देन 1500 स्पीशीज ऑफ वेस्क्यूलर प्लांट्स एंडेमिक। एक दुनिया के हिस्से को हम बोलेंगे ये बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है जब इसके अंदर क्या होगा? It must have greater than 1500 species of vascular plants. It must have greater than 1500 species of vascular plants. 1500 species of vascular plants वो हो गया 0.5% ऑफ टोटल, 0.5% ऑफ टोटल जो दुनिया के अंदर वेस्कुलर प्लांट्स है इसका 0.5% टोटल। इट मस्ट हैव ग्रेटर देन 1500 स्पीशीज ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स एज एंडेमिक। एज एंडेमिक मीन्स these 1500 species of vascular plants must occur only in this part of the world and they must not be present anywhere else। समझा रहे हैं? जब किसी हिस्से के अंदर दुनिया के अंदर होंगे एक खास हिस्से में 1500 स्पीशीज ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स एक इसी खास रीजन में मौजूद, बाकी इनमें से कोई स्पीशीज और किसी जगह पे नहीं होगी, हम इस एरिया को हम बोलेंगे बर्ड्स हॉटस्पॉट। ये एक क्राइटेरिया है। दूसरा क्राइटेरिया, इस रीजन मैंने बोला ना इसको होता है हाई एंडेमिक डायवर्सिटी, दैट्स दिस मच, इतनी ज्यादा एंडेमिक डायवर्सिटी ग्रेटर देन 1500 वेस्कुलर प्लांट्स इसी रीजन में होनी चाहिए। और दूसरा क्राइटेरिया क्या है? रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, और इसने लूज किया होना चाहिए 70% ऑफ इट इज प्राइमरी हैबिटेट, क्योंकि इसको बहुत ज्यादा प्रेशर है कि बायोडायवर्सिटी है ना ये रीजन, तो इसको बहुत ज्यादा प्रेशर होता है लोगों की वजह से, है ना, दिस हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन व्हाटएवर जो हमने देखा, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बहुत ज्यादा है आजकल। तो क्या बोलेंगे? दूसरा, इट has to have lost 70%, about at least 70%. It has to have lost 70% of its primary habitat, means natural habitat. Primary habitat. It has to have lost 70% of its primary habitat. इसका जो एरिया था, एक्चुअल एरिया जो इसका पुराना था, उसका 70% इसने खत्म किया, मतलब ये लॉस होना चाहिए। जब इसने लॉस किया होगा, इसके बावजूद भी इतनी डाइवर्सिटी होनी चाहिए 30% में ही, मतलब जो इसका एक्चुअल एरिया था उसका 70% ऑलरेडी लॉस हो चुका है, अब ये श्रंक हो गया बहुत ज्यादा, ऑन 30%। तो विद रिजल्ट इसके अंदर, इस 30% के अंदर भी इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी होनी चाहिए। देखो इतना ज्यादा थ्रेट इसका, रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, हैबिटेट लॉस हो गया इसका, लेकिन साथ साथ देखो एंडेमिक डाइवर्सिटी फिर भी बहुत ज्यादा है। 1500 स्पीशीज ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स होने चाहिए इस एरिया में मौजूद है, दुनिया के अंदर किसी और जगह नहीं होनी चाहिए, और साथ साथ 70% ऑफ इस नेचुरल हैबिटेट ये इसने लॉस किया होना चाहिए। तब हम ऐसे रीजन को हम बोलेंगे ये बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है। दोनों चीजें इसमें आ गई। बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स को डिफाइन करने के लिए दो चीजों का जरूरी है। नंबर 1, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स मस्ट हैव रिच एंडेमिक डाइवर्सिटी,
ओके, जो हमने यहाँ पे देखा. एंड दे मस्ट बी फेसिंग वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन बिकॉज दे आर इन continuous danger because of habitat loss and fragmentation. दोनों चीजें. For a biodiversity hotspot to qualify, I mean for a region to qualify as a biodiversity hotspot, it must meet two strict criteria. Number one, it must have very high endemic diversity, that's better than 1500 species of vascular plants. They must be present only in this part of the world and absent elsewhere. And it has to have lost 70% of its primary vegetation or primary habitat. Okay? तो ये दो क्राइटेरिया, जिस किसी भी रीजन पे ये दो क्राइटेरियाज फुलफिल होंगे उस एरिया को हम बोलेंगे ये यकीनन हॉटस्पॉट है, ये बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट है. इसमें बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है लेकिन आल्सो इट इज फेसिंग डेंजर. ओके, नाउ एक और चीज, दुनिया के अंदर अगर हम देखेंगे जितने हॉटस्पॉट्स है ओरिजिनली जो नॉर्म मेयर ने क्लासिफिकेशन किए, ओरिजिनली देयर वर 25 हॉटस्पॉट्स इन द वर्ल्ड. शाबाश. Originally, there were 25 hot spots in world. लेकिन इसके बाद क्या हुआ, 25 हॉट स्पॉट्स पुराना नंबर था, पुराना नंबर ही था एट द टाइम ऑफ क्लासिफिकेशन जब ये किया गया. बट लेटर ऑन 9 more have been added to the list. 9 more sites ने क्वालिफाई किया इस चीज के लिए. Originally there were 25 hotspots in the world, but later 9 more have been added. But later 9 more have been added to the list. Added to the list, making the present number as 35 है ना. 25 ओरिजिनल नंबर था हॉटस्पॉट्स का, लेकिन लेटर ऑन 9 more sites, 9 more regions have qualified for the same. ये भी हॉटस्पॉट्स बन गए क्योंकि दोनों क्राइटेरिया पे फुलफिल हो गए, तो 9 more डिस्ट्रिक्ट को ऐड हो गए, तो 25 + 9 ये 35 आज हमारा नंबर है. प्रेजेंटली वी हैव 35 हॉटस्पॉट्स इन द वर्ल्ड. और हम देखेंगे कितना एरिया ये ऑक्यूपाई करते हैं दुनिया का. ये 35 हॉटस्पॉट्स दुनिया के अंदर जो है कितना एरिया ये अर्थ का करते हैं ऑक्यूपाई. all the hotspots cover less than 2%. Imagine, all the hotspots cover less than 2% of world's geographical area. Less than 2% of total area in the world. It's occupied by these hotspots. All 35 hotspots occupy only less than 2% of the geographical area. But the biodiversity in these 35 hotspots, it is very huge, extremely high. ये बहुत ज्यादा है, 70% से ज्यादा बायोडाइवर्सिटी इसी के अंदर मौजूद है. Okay, all the hotspots cover less than 2% of world geographical area. But however means contain, but however very huge biodiversity. But contain very huge biodiversity. दुनिया के अंदर ज्यादातर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स ट्रॉपिकल रीजन्स में है, क्योंकि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो बायोडाइवर्सिटी है वो तो ट्रॉपिकल रीजन्स में है. मोस्ट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन द वर्ल्ड दे आकर इन द ट्रॉपिकल रीजन्स. क्योंकि इंडिया जो है, इंडिया इज आल्सो ए ट्रॉपिकल कंट्री. मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया it lies in the tropical areas. So with the result, India is a part of our country. It is a part of 3 biodiversity hotspots. क्या? India is the part of 3 hotspots. India is the part of 3 hotspots. मुकम्मल तौर पे हमारे पास अलग हॉटस्पॉट नहीं है, लेकिन चूंकि हॉटस्पॉट्स ये एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज नहीं मानते, पॉलिटिकल बाउंड्रीज नहीं मानते, ये एक कंट्री से जाएगा तो 5-6 कंट्रीज में आता है एक ही हॉटस्पॉट, इजंट इट? तो इस तरह भारत जो है 3 हॉटस्पॉट्स का पार्ट है. 3 हॉटस्पॉट्स भारत के अंदर पाए जाते हैं या भारत इनका हिस्सा है. क्या?
नंबर ए, बी और सी। पहला क्या है? हिमालयाज। क्या है? हिमालयाज। हिमालयाज हॉटस्पॉट है। ये हिमालयाज आधा चाइना में है, आधा तिब्बत में है, आधा नेपाल में है, यहाँ से आधा पार्ट पाकिस्तान में है, तो आधा ये डिफरेंट कंट्रीज में यार भारत के अंदर इसका मेजर पार्ट है। तो विद रिजल्ट भारत इसका एक पार्ट है, वो हिमालय इज इट्स अ हॉटस्पॉट, इंडिया इज इट्स मेन पार्ट। नंबर 1। नंबर 2 जो है, अनदर इज कॉल्ड वेस्टर्न घाट्स। मैंने आपको बोला था ये वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका, SL श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका और वेस्टर्न घाट्स ये एक ही हॉटस्पॉट है, लेकिन दो कंट्री से फैला। भारत के अंदर इसका मेजर पार्ट है और श्रीलंका भी इसका हिस्सा है। एक और हिस्सा जो है, आई मीन हॉटस्पॉट इज कॉल्ड इंडो बर्मा। बर्मा म्यांमार साइड में, इंडो बर्मा। ये 3 हॉटस्पॉट्स हमारे जो है हमारे कंट्री के साथ ये आई मीन इसका हिस्सा है, हमारे कंट्री का हिस्सा है, बिकॉज आवर कंट्री इज द पार्ट ऑफ दिस 3 हॉटस्पॉट्स। वी अदरवाइज से इंडिया हैज 3 हॉटस्पॉट्स आउट ऑफ दोस 35। So Himalayas, Western Ghats and Sri Lanka and Indo-Burma, 3 hotspots which occur in Indian land. Okay, that's all about biodiversity hotspots. Thank you.